एक मेरी बात सुनना आप, इससे आपको एक अच्छी, इससे बढ़िया जवाब मेरे पास कोई नहीं है किसी भी सवाल का। एक चोर रास्ते में रुकने वाले लोगों से मदद मांगने के बहाने से चोरी करता था और रात में कोई एक सज्जन घोड़े से निकल रहा था तो उस चोर ने लंगड़ेपन का नाटक किया, रोको भाई रोको रोको। तो घोड़े वाला रुका तो उसने कहा क्या बात है बाबूजी, आप बीमार लग रहे हैं, आइए मैं आपको अपने घोड़े पर बिठा लेता हूँ। उसने बहुत सावधानी से, लंगड़ा था ना वो, उसको घोड़े पे बिठाया, बोले मैं पैदल चलूंगा। दयावान आदमी था, आप लंगड़े हैं, आप अपंग हैं, मैं आपको ऊपर बिठाता हूँ, मैं घोड़ा लेकर चलूंगा, कितनी दूर जाना है? बोले बाबूजी 2 किलोमीटर छोड़ दो। ऐसा कह करके बैठ गया और घोड़े का मालिक था, घोड़ा चलाने लगा। अब जैसे घोड़े के वो चलाने के लिए उसने उसकी लगाम पकड़ी, अचानक से लंगड़ा दोनों पैर ऐसे ठीक करके बैठ गया उस पर, टिकड़िक 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 भाग गया घोड़ा लेकर के। ठीक हो गया एकदम से, क्योंकि लंगड़ा वो था ही नहीं, वो तो चोर था। जो मालिक था ना उसने कहा ए भैया रुक 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 रुक, खूब दौड़ा और घोड़े को आखिर पकड़ लिया। उसका ही घोड़ा था, उसने कुछ उसकी निशानी थी, उसने जोर से सीटी बजाई ना, इशारा किया तो घोड़ा रुक गया। घोड़ा रुक गया, वो जानता था अपने मालिक को। इधर से उसने सीटी बजाई, बोले ऐसे, और वो जैसे ही सीटी बजाई तो घोड़ा रुक गया। अभी कितना उसको ऐसे ऐसे करे, वो भागे ना, पकड़ा गया। ए रुक, तो इसने कहा साहब देखो मारना मत, चोर हूँ, गलती हो गई, अब नहीं करूँगा अब नहीं करूँगा। उसने कहा नहीं नहीं, घोड़ा तो तू ले जा पर मेरे लिए एक काम कर देना केवल। बोले क्या? जो तूने मेरे साथ किया है वो किसी और के साथ मत करना, क्योंकि इसके बाद अगर कोई सच में लंगड़ा होगा तब भी उसकी मदद करने के लिए कोई रुकेगा। तेरी वजह से सब कलंकित हो जाएंगे, सबको एक जैसा समझा जाएगा। इसलिए ये अपराध, समझ गए आप, कि तू तो लंगड़ा नहीं था, मैंने तुझ पर दया कर दी। एक बात सुना, कल वापस इसी रास्ते से निकलूंगा, अगर कोई सच में लंगड़ा मिल जाएगा तो क्या मैं रुकूंगा? नहीं रुकूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता चलेगा कि ये भी चोर है, सब चोर हैं, यही लगेगा ना। तो इसलिए तू घोड़ा तो ले जा, लेकिन आज के बाद ये मत करना। क्यों? क्योंकि तेरी वजह से कोई गरीब मारा जाएगा। इससे बढ़िया कहने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। इसलिए सबके कर्म अपने अपने अलग हैं। 100 बातों की एक बात सुनिए, इंसान जब गलत काम करता है आगे देखता है, पीछे देखता है। चौकन्ना रहता है ना, कहीं से कोई सामान उठाना है तो कैसे उठाता है? सोच लो, घड़ी है, अच्छी लगी, यहाँ से उठानी है, कैसे? एकदम उठाएगा? नहीं, देखेगा, किधर किधर देखेगा, आगे पीछे दाएं बाएं। पर वो एक गलती कर जाता है, क्या? सब तरफ देखता है, कोई नहीं है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूं मैं ये बात। श्रीमद् भगवत गीता महाराज जी 2 अध्याय 47वां श्लोक, कर्मण्ये, कर्मयोग, कर्मयोग, कर्मयोग सुकौशल। रामचरितमानस अयोध्या कांड 218 दोहा, दूसरी चौपाई, कर्म प्रधान और जो जस करई सो। तो कहां से फल देगा भगवान? ना दाएं से ना बाएं से, इधर उधर तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो जो सीसीटीवी है, इस गलत फहमी में ना रहे कि कोई नहीं देख रहा। अभी कैलाश मठ में आप घूमोगे, सब हमको दिखता है, क्योंकि कैमरा है, सब हमको दिखता है कौन क्या कर रहा है ना? कौन कितनी बजे जा रहा है, कौन कितनी बजे आ रहा है, सब दिखता है। आपको लगता भी नहीं होगा। और सेंसर कैमरा है, सेंसर वाला कैमरा है कि जब कोई सामने आता है ना तुरंत कवर कर लेता है। ऐसा भी नहीं कि झपकी लगा ले, सेंसर कैमरे लग रहे हैं। इस सेंसर में तो फिर भी गड़बड़ हो सकती है, पर उस सेंसर में नहीं होती है भैया गड़बड़। क्यों? चलो प्रमाण आप लोग देंगे। अगर उस सेंसर में, और सबसे बड़ी बात, यहाँ तो फिर भी आप किसी और किसी जगह गए तो कैमरे में सेटिंग करवा सकते हो कि हमारा रिकॉर्ड मत करना, लेकिन उसके कैमरे में कभी कटिंग, वो तो सब बराबर कवर करता है। अगर वहां पर घपला और घोटाला रिश्वत चलती, नाम बताना जरा, तो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट, जिनको किसी ने नहीं देखा था,
मैं नाम भूल गई, आप मुझे याद दिलाएंगे और जब पूछूं तब बताना। जिसको किसी ने नहीं देखा था, केवल वो जानते थे कि हाँ तीर चला था और किसी ब्राह्मण के दिल में लगा था। ये गवाही देने वाला और कोई नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन वो पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के कहता है, गजब का प्रसंग है। रामचरितमानस अयोध्या कांड 37वें दोहे की बात की सब चौपाई पढ़ो आप। तोर कलंक मोर पछताओ, मिटेगा नहीं कभी। किसकी बात कर रही हूं सुनना। हाथ पकड़ा कौशल्या का। कौशल्या, राम गया, हाँ स्वामी आपने रघुकुल रीति, राम गए, जाना ही था। क्यों? क्योंकि कर्म का फल तो सबको। कौशल्या, मुझे मेरा कर्म याद आ गया। आहा दशरथ, मुझे अब इस हंसते खेलते परिवार में आग क्यों लग गई जानती हो? सब अच्छा था तो अचानक से क्या बदल गया जानती हो? बोले नहीं, 2 अंधे बूढ़े माँ बाप कह करके गए थे। मैंने उनसे कहा था, मेरे बाण पर लगा हुआ था ब्राह्मण का रक्त, और नदी में बहते हुए उस बच्चे के रक्त ने गंगा को पवित्र कर दिया था। क्योंकि जब मेरा बाण उसको लगा तो मैंने उसको उठा करके कहा, बेटा मुझसे गलती है। ब्राह्मण दुनिया में जो किसी से नहीं डरा, वो राजा दशरथ जनेऊ को देखकर डर गए, क्योंकि ये ब्राह्मण है और मेरा रघुवंश का बाण इसको लगा है। पैर कांप गए उनके। उनने कहा, मैं कैसे भी तुमको जिंदा रखना चाहता हूँ, मुझ पर कलंक लग जाएगा, बताओ तुम्हारे लिए क्या करूं। उस बच्चे ने कहा, ये मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे इलाज ना कराओ, मेरे माँ बाप को पानी पिलाओ, वहां जाओ, वहां जाकर पानी पिलाओ। क्या बात है। और वो कहकर के आंख बंद कर लेता है। बोले मैं तो मर रहा हूं, और आंखों में आंसू आ गए 16 साल के बच्चे के। 16 साल के उस लड़के की आंखों में आंसू आए तो दशरथ जी ने कहा, मैं जान समझ सकता हूं तुम मरने से डर रहे होंगे। बोले राजा, परशुराम के वंशज हैं हम मरने से डरेंगे? मरने से नहीं डर रहा, फिर मैं तो ये सोच के डर रहा हूं कि अब मेरे माँ बाप का क्या होगा। वो अंधे हैं, उनका कोई नहीं है, मैं मर जाऊंगा, उनको कोई पानी नहीं पिलाने वाला है। तो आप मेरे लिए इतना करें, उनको पानी पिला दे और जो भी हो सकता है। तो राजा दशरथ उनको पानी पिलाने गए। पानी पिलाने गए तो वो रोक दिया अंधी माता ने। बोले इधर मत आइए राजा, वहीं रुक जाइए। बोले आपको तो दिखाई नहीं देता था, फिर आपको कैसे पता कि मैं राजा हूँ? तो वो अंधी माता उस बेटे की कहती है कि दिखाई नहीं देता, सुनाई सब देता है, समझ सब आता है। तुम्हारे महंगे जूते, इनकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। तुम्हारे वक्षस्थल पर मोती टकरा रहे हैं, लग रहा है कि तुम कोई राजा हो। अंधे देख नहीं सकते पर बहुत तेज सुनते हैं। ये मोती टकरा रहे हैं, ये आवाज, और तुम्हारे सिर पर जो मुकुट लगा है उसकी झलकन छू रही है मुकुट को, सोने की टंकार सुनाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे हाथ में जल का पात्र है, तुम पानी लाए हो ना? और अगर जल लाए हो तो जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जल लाए हो इसका मतलब ये है कि हमारा बेटा अब दुनिया में नहीं है, वरना किसी और को हमें पानी पिलाने की जरूरत। बेटे के होते हुए माँ बाप को अगर कोई और पानी पिलाए, ये बेटे के लिए डूब मरने वाली बात है। बेटे के होते हुए माँ बाप को कोई और पानी पिलाए ना, ये माँ बाप के लिए दुख की बात थोड़ी है। इनका तो निकल गया टाइम, भविष्य आपका आने वाला है। अब आपके लिए सोचने वाली बात है, जो इनके साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी। बूढ़े लोगों की सेवा इसलिए मत करना कि उनको सुख मिलेगा, बूढ़े लोगों की सेवा इसलिए करना क्योंकि उनकी सेवा करोगे तो तुमको भी वही सुख मिलेगा। तुम्हारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम्हारे भी वही दिन, अरे सदा के लिए एक जैसा कुछ भी नहीं रहता। उन्होंने कहा हमें आप पानी पिलाएंगे? नहीं, हम तो जा रहे हैं। तो राजा दशरथ ने देखा मर रहे हैं वो दोनों, तो मरने वाले। अब देखिए आप, श्राप नहीं दिया साहब, श्राप यहाँ पर श्राप की बात ऐसा नहीं है कि श्राप, ब्राह्मण दयालु होता है, ब्राह्मण श्राप नहीं दिया। उन्होंने कहा राजा दशरथ ने, राजा दशरथ कहते हैं कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। क्या बोले? मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। तो जाते जाते उन्होंने केवल ना श्राप नहीं दिया, भविष्यवाणी की है कि नहीं राजा
तुम गलत बोल रहे हो, तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते। बोले नहीं नहीं मैं आपका दर्द समझ सकता। बोले आज समझोगे पर आज नहीं समझोगे। बोले फिर कब? जब तुम्हारे साथ होगा। आज हम जैसे, अब इसको श्राप ना समझे आप, भविष्यवाणी है। जैसे आज हम जा रहे हैं बिना बच्चों के, तुम भी हमारा दर्द उस दिन समझोगे जिस दिन तुम्हारे पास 4 में से एक भी बेटा। जब तो राजा दशरथ की शादी भी नहीं हुई थी तब की बात है, तब जाकर बता दिया 4 बेटे होंगे। ब्राह्मण है वो। शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिन कर सा, जो सब अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें सार ब्रह्मा का वो ब्राह्मण सर्व वंदित है। वो भविष्यवाणी करता है, श्राप नहीं देता। बनने का जैसा तुम तब देखो। तो आज मैं तो राम कथा में नहीं उतरना चाहती, वापिस आती हूँ। राजा दशरथ कहते हैं कौशल्या से, बोले क्या राम चला गया? बोले हाँ गए। लखन गया? बोले हाँ। भरत शत्रुघ्न तो है ही नहीं, मेरी मृत्यु आ गई है। क्यों? क्योंकि गंगा के किनारे पर बैठे हुए उस बच्चे को देखकर मैंने सोच लिया था कि मेरे घर बेटा कोई भी आए, लेकिन जब भी आए तो कैसा आना चाहिए? मैं नाम भूल गई, आप मुझे याद दिला दीजिए कि घर घर में बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा होना चाहिए। श्रवण कुमार याद आ गया, कर्म याद आ गए, क्योंकि ऊपर वाला। तो जब ऊपर वाले के यहाँ दशरथ जी की रिश्वत नहीं चली तो अपना तो वो ज्यादा तो रिश्वत देकर कर लेते सेटल, कि चलो देख लो थोड़ा इधर उधर करके कर लेते हैं थोड़ा। आजकल तो हो जाता है काम, कोई बड़ी बात थोड़ी है कि इधर टेबल के नीचे से थोड़ा सा किया और हो गया। बोले इधर साइन नहीं हो सकते, अरे थोड़ा देखो, अरे थोड़ा समझो, ऐसे करके इस साइन कंप्लीट। तो वो चाहते तो क्या भगवान के पिताजी होकर के सेटलमेंट नहीं होता? सबसे सेटलमेंट हो सकता है, कर्मों से कभी सेटलमेंट नहीं हो सकता है। कर्म तो घूमकर कर्म आते हैं भैया। तो बात ये चल रही थी कि चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसंग ये से निकल जाते हैं, हम कितना कोशिश करें तो भी। कर्म तो नारद जी, मैं ये कह रही थी आपसे कि आप हमारी वजह से तीर्थों में नहीं आते, आप अपने कर्मों की वजह से तीर्थों में आते हैं, और आप लोगों की वजह से हमें बोलने का मौका मिलता है। नारद जी कहते पिताजी प्रणाम आपको। पिताजी कहते नहीं, आज तुमको प्रणाम। क्यों? तुम श्रोता हो। आज मैं तुम्हें शिव पुराण सुनाता हूँ, शिवलिंग की महिमा सुनाइए। पिताजी शिव पुराण सुनाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तो पूछा नारद जी ने, मैं जल चढ़ा कर आया हूँ भोलेनाथ को, बताइए ना सबसे पहले जल किसने चढ़ाया था? जानते हैं आप लोग सबसे पहले जल किसने चढ़ाया था? फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन, ए बेटा सबसे पहले हम ही ने तो जल चढ़ाया था। नारायण भगवान और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाया था। शिवलिंग जो आप देखते हैं, शिवलिंग को आप जब प्रणाम करते हैं, शिवलिंग का ये स्वरूप साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप है। हर हर। कैसे? फिर कथा सुनाओ, चलो जल्दी से सुन लेते हैं। बोले जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो वो आदि योगी भगवान की संकल्प सृष्टि से, मैंने कल बता दिया आपको, फिर नहीं बताना पड़ेगा ना, कि विष्णु भगवान को हथेली पर अमृत मल करके प्रकट किया। आदि योगी ने, शिव जी ने हथेली पर अमृत मला तो विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने तप किया तो उनके शरीर से धारा फूटी, उस जल में वो खुद विश्राम करते तो विष्णु श्री हरि विष्णु से नारायण हो गए। ठीक है, अब तक विष्णु थे, अब नारायण हो गए। विश्राम कर रहे हैं जल में, विश्राम कर रहे हैं, उनके नाभि से कमल निकला, उसमें मैं ब्रह्मा प्रकट हुआ। वो खुद सुना रहे ना कथा, मैं प्रकट हुआ। जब मैं प्रकट हुआ तो मैंने इधर देखा उधर देखा, कितने मुख हो गए देखो, इधर देखा उधर देखा 2, आगे देखा 3, पीछे देखा 4, ऊपर देखा 5। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के कितने मुख थे? 5। अब देखो आप काशी में कितना, अब अच्छा लगेगा आपको, सावधान। 5 मुख से प्रकट हुआ मैं, सब जिधर देखा उतने मुख मेरे बन गए। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि मैं कौन हूं। तो आकाशवाणी हुई, तपह, तप करो तप करो तप करो, तप के बिना सार नहीं है। मैंने तप किया, तब जाकर के नारायण का दर्शन हुआ तो मैंने नारायण को प्रणाम किया। हे नारायण, मैं आपको प्रणाम किया, आप मेरे पिता हैं? नारायण कहते नहीं, हम सबके लिए कोई है, लेकिन हाँ मैं तुमसे बड़ा हूं। ब्रह्मा जी कहते ऐसे कैसे? थोड़ा चेहरे से तो लगता है मैं ही बड़ा हूं, दाढ़ी है,
व्यवस्थित। अब बूढ़ा मैं लगता हूँ तो मैं बड़ा हूँ। भगवान कहते नहीं नहीं, देखो तुम मेरे नाभि कमल से मैं बड़ा हूँ। ये तो केवल एक बहाना था, विवाद। कोई वो लड़े थोड़ी थे कि मैं बड़ा। जीव थोड़ी है, ब्रह्म है। अब ब्रह्म की चेतना है। संवाद हो गया, बड़ा कौन है? लड़े नहीं, खोज की उन्होंने, कौन बड़ा है। जब दोनों में विवाद की स्थिति बन गई तो दोनों के मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया कि ना तो आप बड़े ना आप बड़े, महादेव सबसे बड़े हैं, वही सबके कारण है। अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मदेव, हे नारायण, यही आदि योगी है, इनका ज्योतिर्लिंग। लेकिन अभी केवल ज्योति, ज्योतिर्लिंग पूरा होगा अभी बाद में। ज्योति प्रकट हुई, ज्योति प्रकाश। अरुणाचल माना जाता है उस क्षेत्र को जहां ये प्राकट्य हुआ। तो वो ज्योति प्रकट हुई, प्रकाश हो गया। कौन बड़ा? बोले ये बड़े। अब उनने कहा अब इनको देखे कैसे? तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करते, खोज करते हैं कि ये कौन है, इनका मुख कैसा है, इनके चरण कैसे हैं, तभी तो पता चलेगा कौन है। तो उनने कहा चलो पता करें। ब्रह्मा जी कहते दोनों एक साथ चलेंगे, समय लगेगा, मैं ऊपर जाता हूं और आप पाताल में जाओ। ब्रह्मा जी बन गए हंस, हंस बन के उड़े ऊपर, सार देखने गए ना कि कौन है। और नारायण भगवान बन गए सूकर वराह, सूकर बन करके पाताल में दौड़ लगा दी। अब नारायण भगवान ने बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कोई पार ना आदि है ना अंत। वो तो शिव है ना, शंकर है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचना। अब चलो इस पे आगे बात करेंगे। चरण ढूंढने गए, नहीं मिले। आखिर में वराह भगवान हार गए, वापिस ऊपर आ गए जहां से चले थे, और वहीं आकर के सोचा कि नहीं नहीं, अपने को तो मिले नहीं। अब ब्रह्मा जी ऊपर गए थे। अब ब्रह्मा जी सोच रहे मिलता नहीं, कोई सार नहीं मिलता, कहाँ है, मुखार बिंद नहीं दिखता, है ना, मुखार बिंद नहीं दिखता। अब उनने कहा अगर मैं नीचे जाकर, पता नहीं विष्णु जी को चरण मिल गए होंगे तो, और अगर मैंने कह दिया कि मेरे को दर्शन नहीं हुए तो अपना तो किरकिरी हो जाएगी, क्या मतलब रहेगा फिर। एक काम करेंगे, झूठ बोल दूंगा, इतना कौन ऊपर आके देखेगा, बोल दूंगा कि मैंने देख लिया, हमने देखा सो देखा। पर गवाही कौन देगा? तो ऊपर से, फिर से सुनिए, केतकी, केतकी मतलब केवड़ा, केतकी का फूल गिर रहा था। अब गिर रहा था इसका मतलब यह है कि वो ऑलरेडी ऊपर था, वहां से वो गिरा, और ऐसा गिरा कि फिर कभी वहां नहीं पहुंचा। गिरा, ब्रह्मा जी ने कहा हे फूल अभी मेरे साथ चल, मैं नारायण के सामने जब कहूंगा कि मैंने शिवजी ये रूप को देखा है, ये स्तंभ के मुख को देखा है, तुम केवल बोल देना हाँ, गवाही दे देना। दो गवाह तो हर चीज में चाहिए, रजिस्ट्री में चाहिए, विवाह में, हर चीज में दो गवाहों के बिना तो उनने कहा दो गवाह। विवाह भी जब होता है तो क्या करते हैं, फूल बरसाते हैं, वो गवाही है, हम साक्षी हैं उसके कि विवाह हो रहा है। तो इसके लिए दो गवाह चाहिए। अब एक तो हो गया केतकी, तभी गाय माता का दर्शन हुआ, साक्षात कामधेनु। तो गाय माता को दर्शन करके ब्रह्मा जी कहते ए गैया मैया एक प्रार्थना सुनो। बोले क्या? चलो मेरे साथ। मुझसे नारायण पूछेंगे कि क्या देखा है, मैं कहूँगा हाँ मैंने मुख देखा है, तो मुझे क्या करना है? बोले हाँ कर देना, हाँ बस इतना कह देना। बोले मुझे क्या मिलेगा? केतकी ने कहा मुझे क्या? केवड़ा कहता मुझे क्या मिला? ब्रह्मा जी कहते पूरी सत्ता मेरे हाथ में आने वाली है, चिंता मत करो, दोनों का भला कर दूंगा। बोले कैसे? बोले केवड़ा इतनी सुंदर खुशबू तुझे दूंगा कि तुझसे ज्यादा खुशबू वाला और कोई, खूब खुशबू दूंगा। लोभ में आकर के गलत का साथ देना भी अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। जब आपको पता हो कि आप गलत कर रहे हैं और फिर भी आप करें तो उस अपराध के लिए कोई मुक्ति। गाय माता ने कहा मैं भी साथ दूंगी, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे सब अंगों में देवताओं का वास कर दूंगा, तुम पूजी जाओगी, तुम पशु नहीं कहलाओगी, तुम माता कहलाओगी, वरदान मेरा। ठीक है, दोनों गवाह तैयार हो गए। अब तैयार हुए तो आए साहब। अब बड़ी अच्छी कथा है, देखो ये। अब वो आए तो नारायण भगवान पहले आए, उनने कहा भाई क्या हुआ? भगवान देखे चरण, देखे कैसे थे चरण? नारायण भगवान ने कहा देखो भाई साफ बात है, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन ना तो इनका आदि है ना अंत, मुझे इनके चरणों का दर्शन, क्या बोले वो, इनके चरणों का दर्शन नहीं हुआ। सत्य कहता हूं मैं ये सत्य कहता हूं कि मुझे दर्शन नहीं हुआ। अब यहां से चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने दर्शन नहीं किया, ठीक है, आपका क्या हुआ महाराज? ब्रह्मा जी ने कहा अगर मैंने भी कह दिया कि नहीं हुआ तो
अब ये कौन से ऊपर जा रहे, वैसे ही थक गए, इतना नीचे से ऊपर आए, अभी कौन सा देखने जा रहे। उन्होंने कहा कि आपने किया, अब देखो झूठ कहाँ पकड़ में आएगा, आपने किया दर्शन। ब्रह्मा जी 2 मिनट मौन होके बोले दर्शन, क्या दर्शन किया है? तो क्या था? मुखार बिंदु था बहुत सुंदर सा। फिर कैसा था, वर्णन करो? बोले श्याम वर्ण। शंकर जी की बात चल रही है। और 2 सुंदर सुंदर नेत्र, जो कल्पना थी वही बता दिया। और सिर पे इतना सुंदर मणियों का मुकुट था, मणियां चमक रही थी। और गले में अरे क्या खुशबू वाला, सुगंध वाला पुष्पहार, एकदम ऐसे सोने चांदी से लदे हुए, एकदम भयंकर मणियां चमक। अब अगर शिवजी को जानते तो क्या ऐसा बोलते? क्योंकि शिवजी को जानने वाला जानता है कि ये हार नहीं पहनते, ये तो नागेंद्र हाराय। झूठ पकड़िए जरा, अभी तो शिव भक्त हो। बोले 2 सुंदर सुंदर नेत्र थे। बोले जी नहीं, त्रिनेत्राय, त्रिगुणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम। क्या बोले 2 आंखें थी, वो तो 3 नेत्र वाले। गले में माला कौन सी? बोले फूलों की। जी नहीं, ये तो मुंडों की माला पहन करके बारात में जाते हैं, कौन नहीं जानता। अब ऐसे बोले। अब जैसे ये सुना ना, बहुत सुंदर थे। रंग कैसा? श्याम वर्ण। बताओ कैसा रंग है, मैं भूल गई। कर्पूर और कर्णाव संसार भुजगेंद्र। अब जब ये हो गया सदा वसंतम भवम भवानी, ये हो गया तो भगवान कहते हाँ हाँ, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे मतलब देखे होंगे। तो वो कहते ठीक है ठीक है। तो नारायण भगवान कहते मैं हार गया और आप जीत गए, मैं आपके चरणों में। तभी सावधान सावधान, आकाशवाणी हो गई, रुक जाइए। हे हरि, शिवजी स्वयं बोले, हे नारायण, आज आपने मेरे चरणों की खोज की, लेकिन आपको ना आदि मिला ना अंत। इसके लिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन क्योंकि आपने आकर के सत्य बोला, प्रति पूर्णिमा पर हर घर में जो कथा गाई जाती है, वो कथा और कहीं से नहीं, शिव पुराण से उठाई गई है। आप जो सुनते हैं 5 अध्याय, वो तो केवल महत्व है, मूल कथा ये है कि प्रकट कैसे हुए, मतलब आखिर कोई रूप है। अब मुझे नाम नहीं पता मैं किन की बात कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि केले के पत्ते का द्वार सजाकर, घर में आटा सेक कर और 1 घी का दीपक जलाकर और अपनी मर्जी से 5 अध्याय पढ़ के टन 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 लीलावती कलावती सुन लो और पूरे महीने भर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म। बताइए तो क्या बोले है साक्षात भोलेनाथ? बोले अब तक तो आपको नारायण नाम दिया था, आज से मैं आपको प्रेम से, आपने सत्य का साथ दिया है। ए भैया, रामचरितमानस अयोध्या कांड 94 दोहा, 3री चौपाई शुरू कर देती हूँ, पूरा करेंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप धर्मनिष्ठ हैं, आगम निगम पुराण, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। आपने धर्म किया है, मैं आपको वरदान देता हूं, आज से घर घर में सत्यनारायण बन के आपकी पूजा होगी, आप पूजित होंगे। नारायण को 2 नाम दिए, वैसे तो बहुत सारे नाम दिए, विशेष रूप से 2 नाम, एक तो सत्यनारायण और एक विशंभर। विशंभर भी भोलेनाथ ने नाम दिया है, जब सुदर्शन उनको दिया था तब। सुदर्शन क्यों, कब, कैसे और क्या ऐसी पूजा की थी कि मिला था, वो अपन आगे सुनेंगे क्योंकि बड़ी कथा है। तो विशंभर भी नाम इनने दिया है, विशंभर, और ये दिया सत्यनारायण। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं अपना नंबर भी आ रहा है, पता नहीं कौन से लोक की पूजा मिलेगी, अभी प्रमोशन होने वाला है, अपने कोई पद मिलेगा, वो भी एकदम ऐसे तैयार हो गए, मतलब एक को मिला तो दूसरे को भी। तो उन्होंने कहा सत्यनारायण कहलाओ। जिस घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, उस घर में कभी कलयुग का प्रवेश। सत्यनारायण की कथा बोलो भाई, करो, बहुत जरूर, सब करो, कोई भी पढ़ सकता है। अपने छोटे से बच्चे को स्नान करा के बिठा दो, 5 अध्याय पढ़वा दो आप। कोई जरूरी नहीं कि आप बाहर से किसी को बहुत खर्चा करके बुला, ऐसा आप पति देवता पढ़ रहे हैं, आप बैठ जाओ सामने, पत्नी पूजा पाठ करके स्नान करके सामने सुनने के लिए बैठे, परिवार को बिठाए, बहुओं को बिठाए, सब मिल करके प्रसाद बांटे। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई
और क्या कहते हैं वो, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। और क्या चाहिए, भाव का भूखा है भगवान सत्यनारायण। तो भगवान कहता सत्यनारायण हो जाओ, सब पर कृपा करना। ठीक है भैया। अब ब्रह्मा जी का नंबर आया। ब्रह्मा जी भी वो सोच रहे मेरा प्रमोशन है। ब्रह्मदेव क्रोध में आके कहा, इस अभिमान में इतना भी भूल गए कि झूठ साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर जाके हृदय ताके हृदय। बोले पाप किया है आपने, क्रोधित हुए तो ब्रह्मा जी का जो सिर था ना, जिससे वो झूठ बोले थे, कौन सा, पांचवा, वो पांचवें सिर से झूठ बोले थे। झूठ झूठ सुनो, सत्य दिल से बोला जाता है, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूं। सत्य बिना सोचे दिल से बोला जाता है और झूठ दिमाग से बोला जाता है। झूठ के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है। तो ये दिमाग जिधर था, पांचवा सिर था, रुद्र को जब क्रोध आया तो कहते हैं कि उसी समय भैरव प्रकट हो गए और भैरव ने प्रकट होकर के दर्शन करके आए हो, ये वही भैरव जी हैं। अब इसको विशेष रूप से सुनो, भैरव तो अष्ट भैरव है, लेकिन काशी में आप हो तो काल भैरव प्रकट हो गए और काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक अलग कर दिया और मस्तक काट दिया। मस्तक काट दिया तो वो मस्तक कट करके उनकी हथेली में चिपक गया। अब वो निकले ना पांचवा मस्तक। उनने शंकर जी से प्रार्थना की, बोले अब ये क्या, ये तो छूटता नहीं, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तो बोले तुम धरती पर घूमो सब जगह, जहां तुम्हारा ये मस्तक हाथों से अलग हो जाए समझ लेना कि वही तुम्हारे लिए सबसे सुंदर जगह है। ब्रह्म कहते हैं भैरव जी उस मस्तक को हथेली में लेकर के सब जगह घूमे, हर जगह घूमे और काशी में जब आए तो काशी में आते ही वो मस्तक हथेली से अलग हो गया और कहते हैं तब से भैरव महाराज यहाँ विराजमान है। बोलिए काल भैरव महाराज की। इसलिए जो काशी आए, गंगा नहाए, विश्वनाथ जाए, वो भैरव महाराज को प्रणाम, क्योंकि वो यहाँ के कोतवाल हैं। ठीक है महाराज जी, कोतवाल हैं, उनकी कोतवाली है सब, उनके निरीक्षण में सब काम चल रहा है। 8 चौकियां हैं उनकी, 8 जो मंदिर है भैरव महाराज के। समझ गए आप मैंने क्या बोला? तो ये जो भैरव हैं, ब्रह्म हत्या से मुक्ति कहाँ पाई? इसलिए किसी को अगर बड़े से बड़ा अपराध हो जाए तो काशी में गंगा नहाने से उसके सब अपराध मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए लोग काशी, कहीं कोई गलती हो गई हो तो उससे अपराध, तो भैरव, अब वो मस्तक कटा, अब उसका क्या हुआ? अब वो रोए, ब्रह्मा जी दुखी हो गए, भगवान ने श्राप दे दिया। बोले अब आज के बाद नारायण तो सत्यनारायण से पहचाने जाएंगे, पर ब्रह्मदेव किसी मंदिर में आपकी पूजा सावधान। क्यों ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी? क्योंकि चरण उन्हीं के पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजा के योग्य होते हैं। आपने झूठ बोला है, इसलिए मैं आपको पूजा से वंचित करता हूं। तो ब्रह्मा जी खूब रोए। अब उनको क्रोध भी आता है, तो वो तो दयालु भी है, दया आ गई। बोले चलो चलो कोई बात नहीं, रो मत, तुमको पूजा मंदिर में तो जगह नहीं मिलेगी, लेकिन यज्ञ तुम्हारे बिना कभी पूरा, यज्ञ में पहला स्थान, आप जब यज्ञ में कभी दर्शन करो तो वहां ब्रह्मा लिखा हुआ दिखेगा आपको। आप जब दर्शन करेंगे ब्रह्मा, वो स्थान यज्ञ में तो है, पर किसी मंदिर में देखा है? पूरी काशी में घूम जाओ, ब्रह्मा जी दिखे? क्यों नहीं दिखे? क्योंकि सत्य बराबर और झूठ बराबर पाप, इसके लिए। तो ब्रह्मा जी, अब वो सिर कटा, उसका क्या हुआ? वो सिर लुढ़कते लुढ़कते कहते हैं कि धरती में जब वो समाया तो वो एक बीजारोपण के रूप में वृक्ष बन करके आया। और वो वृक्ष कौन सा है? वट वृक्ष के रूप में वो मस्तक प्रकट हो गया। शंकर जी ने दया करके कहा इसी वट वृक्ष की तली में अब मेरा निवास होगा, और जो इसको सींचेगा उसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए बड़ वट सावित्री करते हो, वट सावित्री साक्षात। अब वट सावित्री तो यही तो भाव है उसका, बटेश्वर महादेव बन करके बैठे वो। इसलिए बड़ के पेड़ में धागा बांधने से हमारे बंधनों के धागे खुल जाते हैं। तो वटवृक्ष में, उसके जड़ में मेरा निवास होगा, बटेश्वर हो गए। तो ऐसे एक हो गए सत्यनारायण और एक हो गए बटेश्वर महादेव। तो ऐसे ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक भैरव महाराज के द्वारा काटा गया। और यहाँ पर शंकर भगवान, वो जो अब क्या हुआ आगे, अब ब्रह्मा जी हो गए निर्मल, ठीक है। अब वो दोनों मिलकर आराधना करते। आइए जरा दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम त्र्यंबकम सुगंधिम उर्वारुकमिव
मृत्यु और मोक्षीय प्रार्थना की। प्रार्थना करके वो अग्नि स्तंभ इनकी प्रार्थना से तुरंत शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हो गए। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी महाशिवरात्रि का पर्व हो गया, जब शिव शक्ति के रूप में, यही शक्ति है और यही शिव है। जानते हैं आप लोग, शिवलिंग बाबा भोलेनाथ का स्वरूप है, और ये जो जहाँ पर शिवलिंग हम रखते हैं वो माता पार्वती के कर कमल हैं। ये कर कमल में शिवलिंग ऐसे रखा हुआ है। आप जब जल चढ़ाते हैं, अब ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, लगभग सभी जानते हैं। आप जब जल चढ़ाते हैं तो केवल शिवजी को नहीं चढ़ाते, उनके पूरे परिवार को जल समर्पित हो जाता है। क्योंकि आप जब इधर जल चढ़ाते हैं पहले तो गणेश जी की पूजा होती है, इधर जल चढ़ाते हैं तो कार्तिक की पूजा होती है, बीच में जल चढ़ाते हैं अशोक सुंदरी की पूजा होती है, आसपास सकल परिकर को जल चढ़ाते हैं, और आखिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। फिर जलाधारी में जल डालते हैं, और जो जल थोड़ा रह जाए उसको नंदी पर डालते हुए अपने कलश में थोड़ा सा जल बचा करके वापस घर ले जाते हैं। ये शिवजी की पूजा का नियम है। आपको आया समझ में? बहुत सामान्य बात है ये। ऐसे जल चढ़ाकर और उत्तर दिशा की तरफ, ये तो नर्मदेश्वर महादेव हैं। और आप एक बात सुनिए, विश्वनाथ का दर्शन आप कर रहे हैं, वो भी तो माता अहिल्या के द्वारा जीर्णोद्धार हुआ है काशी विश्वनाथ के मंदिर का। एक बार ताली बजाओ। इंदौर के लिए और मालवा के लिए, मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि औरंगजेब ने मंदिर ध्वस्त कर दिया था। औरंगजेब ने मंदिर, और एक बार नहीं कितनी बार, जितने मुगल आए सबने मंदिर तोड़ा। और उसके बाद तभी तो आज ज्ञानवापी की लड़ाई चल रही है कि ज्ञानवापी से ही विश्वनाथ लेके आया हूँ, अकेला नहीं आया, साथ लेके आया हूँ, 350 साल के बाद लेके आया हूँ। देख लो नंदी जी, मैं आपके भोलेनाथ लेके आया हूँ। बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब ज्ञानवापी के दरवाजे खुलेंगे, और वो जो आरती अंदर अंदर चल रही है वो आरती एक दिन सबको लेने का मौका मिलेगा। ईश्वर ने चाहा तो वो दिन जल्दी आएगा। बहुत पहले तो जब आते थे काशी बड़ी तकलीफ होती थी, तकलीफ तो अब भी बराबर है। थोड़ी बहुत ठंडाई अयोध्या में मिली है, बाकी की बरसात काशी और मथुरा में बाकी है। वहाँ शीतलता के लिए प्रयास जारी है अभी, कि आत्मा ना जले हमारी। ठीक है, तो शंकर जी हमारे ऐसे विराजमान। शिवलिंग आपको आ गया समझ में? क्या महाशिवरात्रि पर क्या हुआ? शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ। उस दिन शिवलिंग के रूप में पहली बार जब प्रकट हुए तो नारायण और ब्रह्मा जी ने मिलकर के उनको जल चढ़ाया शिवरात्रि पर। दिन भर जब वो, अब उनका दिन तो बहुत बड़ा, ब्रह्मा जी का दिन तो बहुत बड़ा। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा? 1000 सतयुग, मतलब 1000 बार सतयुग, 1000 बार द्वापर युग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार कलयुग आके निकल जाए, 14 बार इंद्र बदल जाए, 14 बार सप्तऋषि बदल जाए, 14 बार सब समय और ये सब बदल जाए, 14 बार कितनी सत्ता बदल जाए, उसके बाद ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। तो ये पूरे दिन भर तक जल चढ़ाते रहे, मतलब कितने युगों युगों तक जल चढ़ाते रहे। तो मेरी बात सुनिए जरा, जितना पुण्य 1000 1000 1000 1000 4000 तो युग ये ऐसे ही हो गए, और इतना अधिक, इससे भी अधिक लाभ जो नारायण भगवान और ब्रह्मा जी को मिला है। शंकर जी कहते हैं आज शिवरात्रि के दिन कलयुग में जब कोई मुझ पर जल चढ़ाएगा तो उनको भी हजारों वर्षों के बराबर पुण्य में प्रदान करूंगा, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। इसलिए उनका प्राकट्य हुआ शिवलिंग के रूप में कृष्ण पक्ष फाल्गुन मास चतुर्दशी तिथि। और विवाह कब हुआ है? मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, उस समय वो उनका तिथि मानी गई है विवाह के लिए। वहाँ शिवरात्रि वो आती है कि उसको पूजा के लिए, शिव जी के लिए माना जाता है। लेकिन यहाँ भगवान प्रकट हुए शिवलिंग के रूप में। शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए तो तेज प्रकट हुआ। तेज से वो अब तक ज्योति थी, अब वो लिंग हो गए, ज्योतिर्लिंग हो गए। ऐसे तो पूरे देश भर में कई जगह ज्योतिर्लिंग गुप्त रूप में भी हैं, लेकिन प्रकट रूप में 12-12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग से आप आए हो, महाकाल से आए हो, भाई उज्जैन के आसपास से आए, मध्य प्रदेश के आसपास से आए। एक ज्योतिर्लिंग से आप आए हो और दूसरे ज्योतिर्लिंग में आप दर्शन कर रहे हो। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग वो उसी ज्योति से प्रकट हुए। तो भगवान शिवलिंग के रूप में, समझ आ गया ना आपको कि महादेव महेश्वर शिवजी के रूप में, शिवलिंग के रूप में पूजे गए।
और उसके बाद जब धतूरा चढ़ाया गया तो कहते हैं फुलेरा दूज आई। फिर जैसे जैसे पूजा का क्रम बनता गया वैसे वैसे भोलेनाथ की पूजा होती गई। और आज भी हम जल चढ़ाते हैं तो हमारी आत्मा और हमारा हृदय शांत हो जाता है केवल एक जल चढ़ाने से। तो ऐसे भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। शिव जी को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके या ईशान की तरफ देखते हुए जल चढ़ा करके पूजा करनी चाहिए। बिलपत्र यानी कि तीनों गुणों को बांध करके और शिव जी को चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है। यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरा हुआ तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये सब कुछ समर्पित किया जाता है। आइए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय विभूषिताय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नकाराय नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम यम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश। हाथ जोड़िए। चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निरांकार मोंकार गिराज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश मनोभूत कोटि प्रभाश्रीश स्फुरमौलि कल्लोलिनी लसद भाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्ठम प्रगल्लम परेशम अखंडम अजम भानु त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणी भजेहम भवानी कलातीत कल्याण सदा सच्चिदानंद चिदानंद संदोह प्रसीद प्रसीद प्रभो नयावत उमानाथ भजम तीह लोके न तावत सुखम शांति प्रसीद प्रभो सर्व न जानामि योगम न तो हम सदा जरा जन्म दुखोए प्रभो पाहि आपन। शंकर जी का ये रुद्राष्टक जो जप लेता है उसे जगत के प्राकृतिक घटाष्टक में उलझने की जरूरत नहीं पड़ी। प्राकृतिक के अष्टक कौन से? तो भैया प्रकृति के अष्टक में तन्मात्राएं आती है, 3 गुण आते हैं, ये जो महत्व वाला जगत है ये आता है, इंद्रियां आती है। तो इस प्रकार से उनको उलझना नहीं पड़ता। शिव जी कल्याण करते। हर हर दोनों ने मिलकर पूजा की, दूध चढ़ाया और कहा सारे गांव से दूध मंगाकर गाएंगे पिंडी को नहला दो मेरे बाबा। शिवलिंग का मतलब क्या है? इसको कम बुद्धि और कम स्तर वाली मानसिकता के लोग शिवलिंग का गलत अर्थ निकालते हैं। जिन्होंने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं वो क्या जाने शिवलिंग क्या है। शिवलिंग का अर्थ है, लिंग का अर्थ है प्रतीक, उनका चिन्ह, समझ रहे हैं? चिन्ह। तो शिवलिंग का अर्थ है भगवान महेश्वर को जिनका दर्शन करने से हमको महेश्वर की सत्ता का प्रतिपादन होता है वही शिवलिंग कहलाते हैं। यानी कि शिव जी का रूप है ना, उनकी महत्ता का प्रतिपादन करने, क्योंकि वो तो अनंत है। अब महेश्वर को किसी ने नहीं देखा, महेश्वर को देखा किसी ने? चलिए जल्दी से गर्दन हिलाइए। महेश्वर को, महादेव को देखा, लेकिन शिव जी को देखा? सबने देखा, क्योंकि महादेव विराट है और शिव जी शिवलिंग में है, तो अनंत है वो, उनको तो नहीं देखा जा सकता। हे ईश्वर, प्रार्थना करते हैं हम लोग कि अनेक बाहु दर्वक्त्र नेत्रम पश्यामि सर्वंतांत रूपम न अंतम न मध्यम तवह पुनादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हमारे हाथ छोटे छोटे हैं, हम आपकी पूजा नहीं कर सकते। हमारे पैर छोटे छोटे हैं, आप तक दौड़ के नहीं आ सकते। हमारी आंखें छोटी छोटी है, हम आपका दर्शन नहीं कर सकते, पर आप तो सब देख सकते हो। तो आप आइए और अपने इस निराकार रूप को हमारे लिए साकार रूप में धारण करके शिवलिंग के रूप में प्रकट हो जाइए, ताकि हम आपको जल चढ़ा सकें, कुछ अपनी सुना सकें। इसीलिए जल चढ़ाना चाहिए। इन 2 उंगलियों से शंकर जी को त्रिपुंड लगाना चाहिए, बिलपत्र चढ़ाना चाहिए, और इस प्रकार शिव जी की आराधना करने से शिव महापुराण परम फल देने वाली बनती है। तो माता अहिल्या माता के द्वारा, सुन लीजिए, जिनको आपको सबको पता होगा, भगवान विश्वनाथ के दरबार में आप जो मंदिर देख रहे हो ना, वो मंदिर माता अहिल्या के द्वारा बनवाया गया है।
वो जीर्णोद्धार अहिल्या ने, माता अहिल्या ने करवाया। और वो शिवलिंग की पूजा आप देखिए, नर्मदा के जल से जो प्रकट होते हैं, विश्वनाथ में आकर के कृपा करते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। यही तो देखो आप, तो हमारे ऐसे बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ के रूप में प्रकट हो गए, शिवलिंग के रूप में। ऐसा आइए हम वंदना कर लेते हैं और भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे भाव के साथ। कल तो चतुर्थी है, कल ही है ना, कल चतुर्थी है और बड़ी चतुर्थी है। गणेश जी का परम उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा भाई। हाँ, कल तो आनंद मनाया जाएगा क्योंकि कल गणेश जी का प्राकट्य होगा कथा में। क्योंकि हम कल थोड़ा ऐसा सुन करके और विवाह तक पहुँचेंगे और उसके बाद, क्योंकि शंकर भगवान का विवाह जब माता सती के साथ हुआ था तो उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, क्योंकि वो दक्ष के यज्ञ में जाके, आपने कथा हजारों बार सुनी, शंकर जी वो जले हुए अंगों को लेकर के घूम रहे थे। मतलब इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम सती जी से करते थे कि उस शरीर को छोड़ते नहीं। वीरभद्र को प्रकट किया था ना दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए, तो वहां भोलेनाथ खुद गए और सती जी के जले अंगों को उठाया, तो जला हुआ देह कंधे पर लेकर घूमते रहे। बड़ा प्रेम करते थे, तो आंसू गिरने लगे। सती की याद आई, प्रेम, आंसू गिरे तो जहां जहां आंसू गिरे वहां रुद्राक्ष प्रकट हो गया। तो जब रुद्राक्ष प्रकट हुआ, इधर रोए वो, तो सब देवताओं ने कहा कि मोह त्यागते नहीं, ये शरीर छूटता नहीं माता सती का उनसे। तो नारायण भगवान से प्रार्थना की, तो नारायण भगवान ने सुदर्शन चला करके और वो अंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब जाकर के जहां जहां वो अंग गिरे 51 जगह पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। उसमें से एक शक्तिपीठ वाराणस्यम विशालाक्षी, ठीक है, नेमिषे लिंग धारिणी, साक्षात जगदम्बा ललिता के रूप में पूजी जाती, प्रयागे ललिता देवी और कामाक्षी गंधमादन। इस प्रकार से माँ कामाख्या शक्तिपीठ है। फिर अपना शाजापुर में जानते हैं आप लोग, राजराजेश्वरी माँ भगवती शक्तिपीठ है। फिर ज्वाला देवी, वहाँ पर शक्तिपीठ है, नैना देवी, और आप जिस वाराणसी में हो वहाँ विशालाक्षी। जिनने नहीं दर्शन किया हो जरूर दर्शन करके आइएगा, शक्तिपीठ है यहाँ पर। तो वही माँ भगवती जब जगह जगह उनके अंग गिरे तो शंकर जी ध्यान में फिर बैठ गए आकर कैलाश पर, और तब उनका विवाह अगले जन्म में जो माता पार्वती बनकर आई है उनके साथ हुआ। और वो कथा हम थोड़ा कुछ प्रसंग कल सुनेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं, हर हर शंकर भगवान की। सारे गाँव दूध मिलाकर पिंडी को नहला दो, पिंडी को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया, आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। जो भी लोग अपने साथ शिवलिंग लेकर जा रहे हैं पूजा में रखने के लिए, एक तो बड़ी समस्या है। हम लोग कई बार कह देते हैं कि भाई घर के अंदर ये जो मूर्ति रखी है ये नहीं होनी चाहिए, वो नहीं, तो लोग क्या करते हैं, किसी ने डरा दिया अगर कि ये तो घर में नहीं रखो, तुरंत अगले ही दिन किसी पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं, तुरंत निकाल देते हैं घर से बाहर। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अब ये सवाल आया है, पहले से एक शिवलिंग रखा है तो क्या दूसरा शिवलिंग रख सकते हैं? कमाल करते हैं। ईश्वर कहाँ नहीं है, किधर? ये सब गलत फहमियाँ निकाल दो अपने मन से। अब मैंने यहाँ से कह दिया नया शिवलिंग लेके जाओ और पुराना वाला हटा दो, इसका पाप किसको लगेगा? मेरे को लगेगा, क्योंकि मैंने कहा तो आपने तुरंत शिवजी उठाए और किसी मंदिर में जाके दान कर दिया। अब ना तो उनका कोई ध्यान रख रहा, वहाँ पेड़ के नीचे कई बार आपको देवी देवताओं की मूर्तियाँ और फोटो दिखेंगे। ऐसा कभी मत करो, उनको या तो गंगा में बहाओ व्यवस्थित रूप से, या तो गंगा जी किनको, अब ये किन की बात है जो खंडित हो गए हैं, है ना, कि अब पूजा में नहीं रख सकते, ठीक है, किसी पेड़ के नीचे छोड़ के मत आओ। अपने साथ कोई ऐसा करे तो कितना बुरा लगता है, फिर ये गलत है, फिर लोग उसका दुरुपयोग करते हैं कोई, फिर उसमें हमारी गलती है। हमारे मंच से कहने से कि अगर एक शिवलिंग है तो दूसरा शिवलिंग घर से निकाल दो, पाप हमको लगेगा। जी नहीं, एक शिवलिंग अगर आपके घर में पूजा में रखा है तो एक पूजा के लिए रख लो और दूसरा दर्शन के लिए रख लो, क्योंकि वो दोनों ही आपका कल्याण करेंगे। ठीक है, एक पूजा के लिए है, दर्शन के लिए।
भाई पूजा एक की कर दो, आप जल एक पे चढ़ा दो और एक को दर्शन के लिए स्थित कर लो अपने घर के अंदर। लेकिन कभी जब तक खंडित ना हो तब तक किसी के भी कहने से अपने किसी घर के देवता को घर से डरा देते हैं लोग। आजकल डर का बड़ा माहौल है, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करो। सुबह पहले शुरू हो जाते हैं लोग टीवियों पर अनेक अलग अलग बोले ये ध्यान से जाने आज करने वाले 5 काम। पता चल रहा जो बता रहा उसके खुद के केस चल रहे हैं। आज बताएंगे आपको आज का फल क्या होगा, बतावा। पता चल रहा है इनको खुद को फल नहीं मिल रहा। ऐसा ना करें, डराए ना धर्म के नाम पर किसी को भी, ना किसी को लोभ दें कि ऐसा ऐसा कर लो, 5 लोगों को ये नाम भेजो खुशखबरी मिलेगी। आए होंगे ना मैसेज। अगर 11 लोगों को नमः शिवाय नहीं बोलोगे तो बहुत बुरा होगा। आपको लगता है भगवान इतने फुर्सत में है कि ये मैसेज पढ़ के काम करेंगे? 4 से मैसेज उधर भेजो, ऐसा उधर करोगे तो ये सब क्या? ये आप जानते हो ये क्या? इसका एक ही जवाब है, कलयुग है। रामचंद्र कह गए सिया से कुछ भी है ये तो होगा, ऐसा कलयुग हंस चुगेगा। और कौआ तो जो हो रहा है हरी इच्छा से हो रहा है, लेकिन उसमें प्रपंच में मत आओ, डरो मत किसी चीज से। ईश्वर आपका है ना, कृपा करेगा। मैं छत्तीसगढ़ में एक जगह कथा करती हूँ, तुम गांव में राजेश भैया का परिवार है। राजेश भैया के परिवार में जहाँ हम लोग रहते हैं तो वहाँ राधा कृष्ण की इतना बड़ा विग्रह है राधा कृष्ण का। अब उनका घर बना तो उन्होंने वो विग्रह रखा वहाँ पे। किसी ने डरा दिया, बोले इतना बड़ा विग्रह तो मंदिर में ही रहता है, आप घर में कैसे ले आए? तो वो बहुत रोए, बोले इनको कहाँ छोड़ के आए वर्षा जी, अब हमने घर इनके लिए बनाया, मंदिर इनके लिए बनाया। तो मैंने उनसे ये कहा इतना बड़ा विग्रह आपके घर में नहीं रह सकता, लेकिन अगर ये आपके घर में रखा है तो ये मंदिर हो गया, आप तो इनके मंदिर में रह सकते हो ना। ये कहो ना कि ये क्यों कहते हो कि ईश्वर हमारे घर में रखा है, ये कहो मैं उनके मंदिर में रहता हूँ, सब उनका है। ऐसा सोच लोगे तो शंकाएं रहेगी नहीं। भगवान आपके घर में नहीं रह सकते पर आप भगवान के घर में रह सकते हो, ऐसा। तो इसके लिए मंगाओ दूध और चढ़ाओ जल।